हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं विशेष तौर पर आईसीएसई स्टूडेंट्स के लिए अ, ये वीडियो बना रही हूँ। आईसीएसई एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं और सब अपने अपनी इस तैयारी में लगे होंगे। तो हमें हिंदी के पेपर के बारे में आज मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी ताकि आपके 100 में से 100 मार्क्स आ जाए। तो इस वीडियो में हम पहले चर्चा करेंगे सेक्शन ए, जो ग्रामर का रहता है। पहले तो आपने एग्जाम के लिए जब जाना है, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाना है। हिंदी का 3 घंटे का पेपर होता है। हमारे पास काफी टाइम होता है कि हम अच्छी तरह से लिख सकें। और एक और बच्चे बार बार जो पूछते हैं कि सेक्शन ए पहले करना चाहिए या बी करना चाहिए। तो सेक्शन ए और बी दोनों में क्वेश्चन नंबर्स दिए होते हैं। ये जरूरी नहीं कि आप पहले सेक्शन ए करें या बी करें, पर जहां भी आप जब भी लिखें क्वेश्चन नंबर जरूर डालें ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि यहाँ क्या लिखा जा रहा है और आपको भी याद रहे कि मुझे अभी आगे क्या करना है। तो स्टूडेंट घबराना बिल्कुल नहीं। हमेशा पेपर हिंदी का छोड़ो, सभी पेपर जो एग्जामिनेशन हॉल में पेपर शुरू होने से पहले 15 मिनट पहले पेपर दिया जाता है ताकि आप पेपर को अच्छे से पढ़ सको। तो हिंदी का एग्जाम देने भी जा रहे हो तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाओ, पूरे कि हमें फुल मार्क्स लेने हैं। सबसे पहले वो सोच के चलना है कि फुल मार्क्स हमें लेने हैं और पेपर का कोई भी भाग हमें छोड़ना नहीं है। कि अगर हमें, मैं सेक्शन ए की बात कर रही हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन जो रहता है वो है ऐसे निबंध होता है। तो ए सेक्शन कर रहे हैं तो जरूरी नहीं कि हम पहले ही निबंध लिखें, वो हमारी मर्जी पे है। सेकंड पत्र, ग्रामर और अपठित गद्यांश। मार्क्स कैसे हमने लेने हैं? हमने पूरा साल पढ़ा है, 9th 10th में सेम बुक्स रहती हैं और हिंदी हम फर्स्ट स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे होते हैं। पर बोर्ड एग्जाम आते ही हम थोड़ा घबराते हैं कि पता नहीं कितने नंबर आएंगे। पर आज के वीडियो के बाद ये सोच के चलो कि आपके 100 में से 99, 98 और 100 भी आ सकते हैं। पर आप पूरा ध्यान से सुनना। सेक्शन ए का मैं आज बता रही हूँ, दूसरे वीडियो में सेक्शन बी का मैं आपको बताऊंगी। जब हम निबंध लिखते हैं, और निबंध जरूरी नहीं कि पहले ही वो लिखना, आप अंत में भी लिख सकते हो। पर मैं आपको जब आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आता है उस समय की बता रही हूँ। 15 मिनट आपको कुछ भी लिखना नहीं होता, ना ही क्वेश्चन पेपर के ऊपर लिखना होता है, ना ही आंसर शीट के ऊपर। तो उस समय हम करें क्या? उस समय बिल्कुल इधर उधर देखे बगैर हमने 15 मिनट पूरा पेपर रीड करना है और डिसाइड करना है कि हमने लिखना क्या है। निबंध पढ़ रहे हैं तो निबंध आप देखो, एक चित्र वर्णन भी उसमें होता है। और ऐसा कुछ नहीं है कि चित्र वर्णन के मार्क्स कम होते हैं या दूसरे किस पे लिखने हैं, बिल्कुल नहीं। ये दिमाग से बिल्कुल निकाल के चलो कि कौन सा आपको ज्यादा नंबर दिलाएगा। नंबर कैसे मिलते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। निबंध जब लिखते हैं तो पूरा निबंध आप, जो क्वेश्चन उसका दिया हुआ है, 250 वर्ड्स में लिखना है। और जो क्वेश्चन दिए होते हैं, जो उसमें ऐसे दिए होते हैं, आप देखोगे कि उसमें स्टेप्स दिए हुए। आपने सबसे पहले जो भी आप निबंध लेते हैं भूमिका लिखो, फिर नेक्स्ट देखो उसमें कि आपसे उस पेपर में, क्वेश्चन पेपर में आगे क्या बोल रहा है वो, उसका आंसर आप एक पैराग्राफ में दीजिए। पैराग्राफ 4 5 आप बना सकते हो, 5 पैराग्राफ में आपने करना है 250 वर्ड्स। और 250 वर्ड्स ऐसे नहीं कि काउंट करने हैं। आपको अंदाज होगा कि एक लाइन में कितने आए, तो आप जो आपको शीट मिलती है, आप 1.5 शीट, आप उसमें 1.5 शीट आप उसमें यूज कर सकते हो। उसमें हाँ थोड़ा ज्यादा कर सकते हो, पर अम, जितना हम ज्यादा लंबा लिखेंगे उतने मिस्टेक्स करने के भी चांसेस होते जाएंगे। तो हमने पहला स्टेप, हमने भूमिका लेनी है। दूसरा, फिर हमने देखना है कि उस ऐसे में क्या पूछा गया है।
उसका आंसर देना है। फिर उसको 4-5 पार्ट में क्वेश्चन, जो आईसीएसई बोर्ड के जो ऐसे रहते हैं उसमें होता ही है। तो स्टेप वाइज आपने उसके आंसर देते रहने हैं, पर एक याद रखना कि उसका ये नहीं कि वो अलग से उत्तर दे रहे हो अगला अलग से चल रहा है, नहीं, उसके क्रम से, एक सीरियल से आपने लिखते जाना है। और लास्ट वाला जो पैराग्राफ है उसमें आपने निष्कर्ष निकालना है, अंत करना है। मान लो पक्ष और विपक्ष में पूछा गया है, उसके पक्ष में भी दीजिए, विपक्ष में भी दीजिए, और अंत में आप उसका एक, कि हाँ ये होता तो इस विषय पर हम ये लिख सकते थे, बोल सकते थे, या ये कर सकते थे। दोनों में उसको आपको न्याय करना है। अगर सिर्फ आपको पूछा जाता है कि आप इसके पक्ष में हो या विपक्ष में हो, तो आपने, अगर आपको उत्तर अच्छे से मिलता है कि पक्ष और विपक्ष में से आप जिस तरफ भी हो, आपको उसको एक्सप्लेन करना है कि उसके पक्ष में क्यों हो उस विषय के, उसी के वो आपको आगे देते जाएंगे। और फिर लेटर, औपचारिक और अनौपचारिक लेटर रहता है। तो बच्चों में ये भी बहुत बार बार पूछते हैं कि दोनों पत्रों में से मार्क्स किस में ज्यादा अच्छे आते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी के लेटर में आपको 7 मार्क्स में से किसके औपचारिक में ज्यादा आएंगे या अनौपचारिक में आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो अच्छे से लिखा गया होगा, मार्क्स वैसे ही आएंगे। तो नेक्स्ट, जब ग्रामर है, तो ग्रामर में आपको अभी ऑप्शन दिए होते हैं, तो वो भी आपने 15 मिनट में वो डिसाइड कर लेने हैं कि कौन सा सही है। 8 मार्क्स का जो रहता है उसको उसी समय आपने डिसाइड करना है। और फिर आता है अपठित गद्यांश, जो सबसे इजी है मार्क्स गेन करने के लिए। मैंने आपको पहले भी बोला कि वो मार्क्स वहां हम गेन कर सकते हैं। मैं एग्जामिनर रही हूँ बहुत साल आईसीएसई बोर्ड की, तो मुझे ये पता है कि वहाँ बड़े अच्छे मार्क्स आते हैं, क्योंकि पैराग्राफ में से तो हमने क्वेश्चन के उत्तर ढूंढने होते हैं। तो जब हम 15 मिनट हमारे पास है, उसके क्वेश्चन भी पढ़ो और उसके आंसर भी, हम पेंसिल या पेन यूज नहीं कर सकते, पर हम पढ़ के उसके उत्तर तो हम समझ सकते हैं। एक क्वेश्चन उसमें रहता है जो लास्ट वाला, उसमें अपठित गद्यांश में, अनसीन पैसेज में, कि जिसमें शिक्षा दी होती है, सीख दी है। वहां पे आपने उसमें से, जब हम पेपर 15 मिनट पढ़ रहे हैं, वहीं पे डिसाइड कर लेना है कि यहाँ पे क्या उत्तर, हम कौन सी सीख, इसमें कौन सी शिक्षा मिल रही है, या उसी से रिलेटेड कम से कम 2 पॉइंट। अगर आपको ज्यादा मिल रहे हैं तो ज्यादा भी लिख दीजिए, क्योंकि हर एक, ये 10 नंबर का है अनसीन पैसेज और पठित गद्यांश। तो 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चन होंगे, तो लास्ट वाला तो आपको अपने आप लिखना है। बाकी 4 आपको उसमें से ही मिल जाएंगे, पैराग्राफ में से मिलेंगे। पर हाँ, वहाँ ऊपर लिखा तो होता है कि आप अपने द्वारा वो आंसर बनाओ, पर अगर आप उसी में से लाइंस देते हो तो भी आपको नंबर मिलेंगे। याद रखना ये चीजें। 5 क्वेश्चन करने, एक उसी में से जब पढ़ते हुए आपने ढूंढ लेना है, और उसके आंसर आपने दे देना है। तो लेटर का ज्यादा ध्यान देना है पहले। ऐसे का मैंने आपको बताया कि आपको शुरू में ही डिसाइड कर लेना है कि आपको किस तरह लिखना है, कौन सा आपको अच्छे से आप एक्सप्लेन कर सकते हो। और इसके लिए आपको 15 से 20 मिनट, आप चाहे अंत में आप उसके ले सकते हो। जब आप निबंध लिख रहे हो, उसमें मुहावरेदार भाषा, सुंदर भाषा, या कोई कविता की लाइंस, वो हम बोलते हैं कि लिखो। हाँ, अगर आपकी हिंदी बहुत अच्छी है, आप कॉन्फिडेंट हो, तो अच्छे अच्छे शब्दों का आप प्रयोग करो। अच्छे शब्द तो करने ही है, मतलब जो हार्ड वर्ड्स रहते हैं बहुत मुश्किल रहते हैं। पर अगर आप, हिंदी बहुत अच्छी नहीं है, पर आपको ऐसे तो लिखना है, क्योंकि 15 नंबर का है और 15 में से हमें मार्क्स तो गंवाने नहीं है, तो हमने मुश्किल शब्दों का प्रयोग नहीं करें,
क्योंकि अगर गलती हो गई तो नंबर कटने के चांसेस होते हैं। और निबंध की एक बात और याद रखना कि आपने अपनी जो किताबें हैं, जो अभी जो स्टोरीज हैं, जो हमारे पाठ्य पुस्तक हैं, मतलब जो हमारे सिलेबस की बुक्स है, उसकी कहानी बिल्कुल भी वहां नहीं लिखनी। कि आप चित्र वर्णन में वहां की कहानी लिख रहे हो या कोई उससे मेल खाती हुई देश प्रेम की है तो वहीं से मैटर ले रहे हो, तो बिल्कुल नहीं। वहां की कहानी बिल्कुल नहीं लेनी, नहीं तो मार्क्स 15 नंबर में से आपको 3-4 नंबर ही एग्जामिनर दे पाएगा। तो ये चीज बिल्कुल ध्यान देनी है आपने। और दूसरा एक आता है कि लोकोक्ति के आधार पर या मुहावरे के आधार पर आपने लिखनी है। तो यहाँ बच्चे बहुत गलती करते हैं। तो मैंने तो हमेशा बच्चों को बोला कि उसको मत आप लो। क्योंकि अगर हमारा उस लोकोक्ति का अर्थ हमने गलत समझ लिया तो सारा निबंध खराब हो जाएगा। सारा निबंध, आपने कितना भी अच्छी भाषा लिखी होगी, एग्जामिनर उसमें से आपको अच्छे मार्क्स नहीं दे पाएगा। तो निबंध के ये चीजें ध्यान रखने वाली हैं। 250 वर्ड्स और बहुत ज्यादा कठिन शब्दों का प्रयोग मत करो। अगर आपको लगता है कि ये कोई उससे संबंधित कोई कविता की लाइन या कुछ आती है तो वो जरूर लिखो। पर स्पेलिंग मिस्टेक्स के वहां नंबर कटते हैं, ये याद रखना। और दूसरा पत्र आया, औपचारिक अनौपचारिक कोई भी ले सकते हो। तो ऊपर सबसे पहले अपना एड्रेस, फिर जिसको लिख रहे हो आप उसको लिखो। हाँ, डेट आपने अ, उसको हिंदी में, जैसे जून है, मई है, और आप ये सोच के चलो कि जिस दिन आपका एग्जाम है उसी दिन की आप फरवरी है, मार्च है, तो उसके स्पेलिंग हिंदी में याद कर लो। कि 5 है, 5 आप इंग्लिश में से 5 जो 5 ऐसे बनाते हैं वो इंग्लिश वाली काउंटिंग वाला लिख सकते हो। पर जो महीने का नाम है आपको हिंदी में लिखना है। वो पैसे नहीं करना कि जैसे हम लिखते हैं कि 15.2.2026, नहीं, 15 मार्च 2026। ठीक है, वो इंग्लिश की काउंटिंग के आप लिख सकते हो। और आपको विषय, जब आप औपचारिक ऑफिशियल लेटर जब लिखते हो तब आपको विषय लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है। अ, और जब अनौपचारिक, मान लो आपने पिताजी को लिखा है, किसी रिश्तेदार को लिखा है, तब आप उसके ऊपर विषय नहीं लिखोगे। बड़े हैं, अनौपचारिक पत्र की बात कर रही हूँ। अगर बड़े को किसी को लिख रहे हो तो पूज्य, आदरणीय। और फीमेल मेल फीमेल का भी देखना है, आदरणीय, पूज्य, ये चीजें आपने लिखनी है। और ये भी 3 पैराग्राफ में। पहले अम, एक पैराग्राफ जिसमें आप कुशल क्षेम पूछोगे और अनौपचारिक की बात कर रही हूँ। दूसरे में आपने पत्र क्यों लिखा है, मान लो आपने पिताजी से पैसे मंगवाने हैं, तो पहले पैराग्राफ में आप पूछोगे कि आप कैसे हो, घर में सब कैसे हैं, मैं यहाँ अच्छे से पढ़ाई कर रहा हूँ या कर रही हूँ। नेक्स्ट पैराग्राफ में आप लिखोगे कि माता जी या पिताजी या जिसको भी आप लिख रहे हो, कि मुझे, ये सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको, कि मुझे मान लो 1,000 रुपए किताबों के लिए चाहिए, ये किताब का नाम है और मुझे वो पढ़ाई के लिए बहुत जरूरी है, तो कृपया आप भेज दें, मैं ताकि अपना काम अच्छे से चला सकूं। और थर्ड पैराग्राफ में आपने लिखना है कि घर में सबको नमस्ते, छोटों को प्यार, अ, सिर्फ उस पे एंड करना है। और नीचे, अगर आपके पिताजी को आपने लिखा तो आपका बेटा या बेटी, नीचे आप नाम लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, डेट नीचे भी लिख सकते हो, ऊपर भी लिख सकते हो। पर जैसे इंग्लिश में आप कैसे स्टार्ट करते हो, लेफ्ट साइड से, तो वैसे ही पत्र ऊपर से लेके नीचे तक लिख सकते हो। और पैराग्राफ बदलने के लिए मैं एक चीज और आपको बताऊंगी, चाहे ऐसे हो चाहे लेटर हो, पैराग्राफ बदलना है तो आप एक लाइन छोड़ दीजिए। एक लाइन छोड़ के नेक्स्ट लाइन से आप दूसरा पैराग्राफ लिख लीजिए, कंफ्यूजन नहीं होगा एग्जामिनर को भी, और वो अच्छे से
पढ़ सकेगा। और आपको अ, अगर 7 मार्क्स का है तो 1 मार्क ऊपर का रहता है और 1 मार्क नीचे का रहता है, और बीच वाले के 5 नंबर रहते हैं। अगर नीचे और ऊपर भी आपने एक भी गलती कर दी तो आपका 1 मार्क चला जाएगा। तो वो हमें नहीं करना, इसलिए इन चीजों पे ध्यान देना। 5 मार्क्स में से हम्म, अगर आपने कोई गलती नहीं की, पूरा विषय पे आधारित आपने लिखना है, तो आपको 7 मार्क्स भी मिल सकते हैं। तो आपको 7 मार्क्स चाहिए ना, तो इसलिए गलती बिल्कुल नहीं करनी इसमें से। उसकी तैयारी आप पहले से अभी से प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि अभी थोड़े दिन हैं, तो आपकी तैयारी हो जाएगी। इसमें भी मैं यही बोलूंगी कि बहुत ज्यादा कठिन शब्दों का प्रयोग न करें, क्योंकि ज्यादा कठिन शब्द लिखेंगे तो आपके स्पेलिंग मिस्टेक्स होंगी, नंबर कटेंगे। आगे ग्रामर के जो आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, आपने पहले से ही आप वैसे तो आना ही चाहिए, क्योंकि हमें इतने साल से पढ़ रहे हैं। तो सही शब्द आप टिक करें। और अगर ऐसे में आपको मैं बोल रही हूँ, अगर आपको लगता है कि ये कुछ गलत हो सकते हैं, तो पूरे के पूरा क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दो, क्योंकि एग्जामिनर ने तो चेक करना है। और अगर उसमें ज्यादा मार्क्स आए तो बोर्ड ये बोलता है कि जो ज्यादा जिसके मार्क्स जिस पार्ट में है, तो वो मार्क्स काउंट होते हैं। पर पेपर, जो 3 घंटे का पेपर है, आपको कोशिश करनी है कि वो 2.5 आवर्स में ही खत्म हो जाए। मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि 2.5 घंटे में ही पेपर खत्म हो जाना चाहिए। लास्ट का जो आधा घंटा बचता है, उसमें आप उसको रीड करो, उसको अच्छे से आपको लगे कि ये ठीक है, कहीं कोई मिस्टेक नहीं हुई या कुछ छूटा नहीं है, तो तब आप वहां पे उसको पूरा कर सकते हो। जो आधा घंटा बचा है, और पेपर जब आपने उसको कुछ रोल नंबर चेक करना है, कुछ भी चेक करना है, तो आधे घंटा हम एकदम सफिशिएंट टाइम तुम्हारे पास रहेगा। पेपर करने के लिए 3 घंटे हमारे पास बहुत होते हैं। और ऐसे में हमेशा बोलती हूँ कि सबसे लास्ट में करो। रीजन कि हम बाकी हम देख लेते हैं कि हमारे पास टाइम कितना बचा है। तो सारा पेपर ए और बी सेक्शन दोनों मिला के आपका 2 घंटे में पेपर खत्म कर देना चाहिए आपको। और जब आपके पास 1 घंटा बचा है, तो आधे घंटे में आप बहुत अच्छा ऐसे लिख सकते हो। कभी भी ये कोशिश मत करो कि लंबा लिखना है, नंबर ज्यादा आएंगे, बिल्कुल नहीं ऐसा होता। आप ध्यान से अच्छे से आप करो, ताकि नंबर आपके अच्छे आ सके। हमारा उद्देश्य यही होना चाहिए कि नंबर अच्छे लेने हैं। और ज्यादा कटिंग मत करो कि उसको कट किया ये लिखा, फिर कट किया ये लिखा। वो भी इंप्रेशन खराब होता है, पेपर भी गंदा दिखता है। अगर कहीं गलती से आपको काटना भी पड़ता है, तो हल्का सा क्रॉस उस वर्ड पे लगाइए। और अगर आपको पूरा क्वेश्चन, वैसे तो ना ही ये काम किया जाए कि पूरा क्वेश्चन ही काटना है, तो उस पे फिर लाइन खींचिए। कोशिश करिए कि छोड़ना कुछ नहीं है। लिखना सब कुछ है, क्योंकि लिखा होगा तो एग्जामिनर मार्क्स देगा ना आपको। तो हम ए सेक्शन का मैंने आपको डिटेल में बताया है। अगर फिर भी आपको कहीं डाउट हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछना, मैं इमीडिएटली आपको आंसर करूंगी, ताकि सबको अच्छे नंबर मिल सके। चाहे वो किसी भी कोने में हो, साउथ में है तो भी वो अच्छे से लिख सकते हैं। छोड़ना नहीं है, अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हुए हिंदी में अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं। तो जल्दी ही दूसरा वीडियो भी मैं आपको दूंगी, जिसमें सेक्शन बी के बारे में मैं डिटेल से चर्चा करूंगी। तो शुरू हो जाइए ऐसे लिखने की तैयारी। लेटर, ग्रामर और अनसिन पैसेज। अनसिन पैसेज बहुत आसान है, उसमें पूरे नंबर आपके आ सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट। फिर जल्दी ही दूसरे वीडियो के साथ मैं फिर मिलती हूँ। तो धन्यवाद आपको। अच्छे नंबर मिलने के लिए मैं प्रे करूंगी कि सबके
खूब अच्छे नंबर आए, आपको अ, अच्छी तरह परसेंटेज आपकी इसी के कारण बढ़े।